Exercise 14.2. Few important concepts and definitions you have to remember, and that will be used in your higher classes also. Very important terms हैं, एक एक टर्म को समझने की कोशिश करना. 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स. फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज, कि हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे. नंबर 1, द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. द डाटा विच यू ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म मीन जैसा आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चंस में नज़र आएगा वो आपका रॉ डाटा है. हम 14.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें 9 क्वेश्चंस हैं. तो डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स. डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा रख के फिर छोटा लेना. असेंडिंग का मतलब पहले छोटा लेना फिर सबसे बड़ा. ये आपके ऊपर मर्जी है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एरी. 1 मार्क्स में ये स्टेटमेंट वर्डिंग्स आ जाएंगी. द डाटाज आर देन ग्रुप्ड और डिवाइडेड इनटू क्लासेस इज कंडेंस्ड फॉर्म. तो डाटा को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में भी बना लेते हैं. ये ग्रुप्स हमारे ऐसे होते हैं कि 0 to 10 बना लिया, फिर 11 to 20, 21 to 30, इस तरीके से. और दूसरा ग्रुप हम ये भी बना सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम अभी आपको डिस्कस कर देंगे. अगली डेफिनेशन है रेंज ऑफ द डाटा. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं रेंज ऑफ ए डाटा. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा. मतलब हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम आपको कहेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू उसमें से ले लो और सबसे छोटी ले लो. दोनों को जो डिफरेंस करके आएगा वो उसकी रेंज आ जाएगी. देन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ टाइम कोई ऑब्जर्वेशन अगर जो रिपीट करेगी तो वो फ्रीक्वेंसीज हैं. अब आगे मैंने कुछ वेरिएबल की डेफिनेशंस बताई हैं. द क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए वेरिएबल्स. किसी भी क्वेश्चन में जो क्वांटिटी दी होती है उसको आप वेरिएबल कहते हैं. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारे बेसिकली वेरिएबल्स हैं. द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएट्स. ये वर्ड आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आएंगे. डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल्स, a variable which cannot be taken all possible values between two values. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेता हूँ 1 to 2 या 3 to 4, तो 1 to 2 के बीच में मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं ले सकता. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी 1.1 या 1.2 या 1.3 नहीं होंगे. इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं या डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, a variable which can take all values between the given values. जैसे 1 to 2 में हम यहाँ पे हाइट या एज ऑफ द स्टूडेंट्स ले लें, तो हम जो हाइट इन सेंटीमीटर्स है वो 1.1 भी हो सकती है, 2.1, 3.1. इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं. तो मेनली ये जो आपका पेजेस है, जो ये आपका साइड है, ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए. और ये डेफिनेशंस आपके बहुत इम्पोर्टेंट भी रहेंगी और काम भी आएंगी. बार बार इसको पढ़ के समझने की कोशिश करो.
नाउ डेफिनेशंस का जो अगला साइड है, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, इंक्लूसिव फॉर्म जिसको आप डिसकंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड, मतलब बीच में होगी, तो इसको इंक्लूसिव फॉर्म में हम इसको कहते हैं 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ये हमारी इंक्लूसिव क्लास है। बिकॉज इसमें जो अपर लिमिट 10 है वो भी 0 to 10 में शामिल है। इसमें 0 भी ले सकते हैं और 10 भी, दोनों ही नंबर इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन जो एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है जिसको आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज नॉट इंक्लूडेड, मीन्स इसका जो एग्जाम्पल आपके पास ये आएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसमें अपर लिमिट जो 10 है ये इंक्लूड नहीं करते, मतलब 0 to 10 में 10 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 10 इसमें आएगा। 20 इंक्लूडेड नहीं है, 20 इसमें आएगा। 30 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आएगा। इसलिए लिखा है कि अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या मतलब है और इंक्लूसिव फॉर्म का क्या मीनिंग्स है। अगला पॉइंट है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आर द ग्रुप्स विच आर फॉर्म टू कंडेंस द डाटाज। डाटाज को इकट्ठा करने के लिए हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे आता है ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है नीचे वाली, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज ट्रू लोअर लिमिट्स एंड ट्रू अपर लिमिट्स। मतलब ये इसकी ट्रू लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर है और ये अपर है, ये लोअर है और ये अपर। बट इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ट्रू लोअर लिमिट इज obtained by subtracting 0.5 to the lower limit and true upper limit is obtained by adding 0.5 to the upper limits। कहने का मीनिंग है इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस 0.5 आ जाएगा, तो ये चली जाएगी 10.5, ये क्या आ जाएगा 10.5 to 20.5, ये कितना आ जाएगा 20.5 to 30.5। अब ये इसकी ट्रू अपर लिमिट होगी और ये ट्रू लोअर लिमिट होगी। अच्छे तरीके से ये बातें समझ लीजिए, बिकॉज ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, इसलिए पहली में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे वाली में 0.5 को ऐड करेंगे। ये भी आपके बहुत छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, नोट कर लेना, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए यही करते हैं। तो आप चाहें तो आप इसमें इसके साथ एग्जाम्पल मैं दोबारा बता सकता हूं कि जैसे मान लो 0 to 10 है और ये 11 to 20 है, ये 21 to 30 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा -0.5 to 10.5। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें से 20.5 to 30.5, ये इसके लिए है और इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 0 to 10 होगा, 10 to 20 होगा और 20 to 30 होगा। इसका मतलब ट्रू अपर लिमिट इसमें कभी इंक्लूड नहीं करेगी और इसमें करेगी। क्लास मार्क या मिडल वैल्यूज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्लास साइज देखिए कैसे निकालते हैं। द क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू
अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास। ट्रू अपर लिमिट है और ट्रू लोअर लिमिट है, दोनों का जो साइज का हम डिफरेंस करेंगे वो क्लास साइज आ जाएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप्ड, ये देख लेना अनग्रुप्ड है। अब ये स्टेप्स हम एक क्वेश्चन से डिसाइड कर लेंगे कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। वैसे तो हम ज़्यादातर ग्रुप की बात ही कर लेते हैं, अनग्रुप्ड हमारे क्वेश्चंस कम ही रहते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम इसमें कॉलम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसमें यह कहा है कि ऑब्टेन द गिवन रॉ डाटास, वो आपके पास स्टेटमेंट्स में है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप आपको दिया गया है, जिसमें जो आपके पास वेरिएबल्स रहेंगे वो ब्लड ग्रुप रहेगा। जिसको मैंने डेफिनेशंस में वेरिएबल कहा है, और ये मैंने फर्स्ट कॉलम कहा है आपका। देख लीजिए, ड्रॉ द टेबल विथ 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम फॉर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल जितने भी हैं आप ध्यान से लिख सकते हैं। मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है और ए बी है। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है एंड ए बी है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। ये स्टेटमेंट से आप आइडिया लगा लेंगे। सेकंड कॉलम फॉर टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स में अगर जो आप ब्लड ग्रुप ए देखेंगे कितने बच्चों का है, तो यहाँ 9 बच्चों का है। तो इसका मतलब टैली मार्क्स ये आएंगे 4 के बाद। आपको पता है कि ये लाइन हम ऐसे डाल देते हैं 5वीं, फिर ये 4, और थर्ड मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे मैं 9 लिख दूंगा। स्टेटमेंट से 30 स्टूडेंट से चेक कर लेना। ब्लड ग्रुप बी जो है वो 6 बच्चों का है, 5 और 1 6। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो 12 स्टूडेंट्स का है। अब 12 के लिए ये 5 5 2, और ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो 3 बच्चों के लिए है। तो टोटल आप इसको ऐड करेंगे 30 आएगा। अब कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया? इज ओ, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। और रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया? रेयरेस्ट। इज ए बी, क्योंकि ओ में 12 है और ए बी में 3 है। अब देखिए कि क्वेश्चंस में मैंने क्या लिखा है। कंस्ट्रक्शंस फॉर अनग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ऑब्टेन द गिवन रॉ डाटा, जो आप स्टेटमेंट ऊपर से देख लेंगे बुक से, क्वेश्चन नंबर 1 की। ड्रॉ द टेबल विथ 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स बना दिए। पहला कॉलम वेरिएबल के लिए, दूसरा टैली मार्क्स के लिए और तीसरा फ्रीक्वेंसीज के लिए। राइट ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फर्स्ट कॉलम्स। मैंने सारी वैल्यू लिख दी, ए बी ओ एंड ए बी। इसको वेरिएट कहते हैं। एंड इन द असेंडिंग ऑर्डर्स, क्योंकि ब्लड ग्रुप में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं होता, हमें पता नहीं था। फ्रॉम द गिवन डाटास। तो ये हमारे पास
अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डाटास. उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे, लेकिन आप उसके स्टेप्स लिख सकते हैं. कंस्ट्रक्शंस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. First, I find the maximum and minimum value of observations and then find the range of the data. Find the maximum and minimum value of observations and then find the range of the data and then find range of the data. आपको पता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम को रेंज कहते हैं. रेंज की डेफिनेशन मैं पहले कर चुका हूं. डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस to be formed. The number of classes should be between 5 to 15. Number of classes should be between 5 to 15. Divide the range by the number of classes. Divide the range by the number of classes to get the class size of each class. Put a tally mark for each observations against the class to which it belongs. Against the class to which it belong. Last step, count the tally marks of each class and write it in third column. और आप उसको थर्ड कॉलम में लिख दीजिए. तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादातर यही चीज़ हमारी यूज़ होगी. तो लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 14.2. स्टेटमेंट्स आप अपनी बुक से देख लीजिए, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स लिखना इतना पॉसिबल नहीं है.
एक्सरसाइज 14.2 स्टेटमेंट है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क आर फाउंड एज फॉलो। तो जो मिनिमम डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है यहां पे, वो इस ऑब्जर्वेशन में 3 किलोमीटर है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो 32 किलोमीटर है। तो रेंज विल बी इक्वल टू इन्होंने लिखा है काउंट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 5 फ्रॉम द गिवन डाटा। तो हमें इसमें क्लास साइज खुद ही दे दिया है, और ये भी दे दिया कि टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड। अब आपको ये बातें समझनी है। तो पहला टेबल्स तो आपका वही वेरिएबल का बनेगा, और वेरिएबल यहाँ पे डिस्टेंस है, और वो भी किलोमीटर में है। तो पहला 0 to 5 बन जाएगा, 5 to 10 क्योंकि उन्होंने कहा 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। हाल तो मुझे रेंज और ये सब नहीं निकालना पड़ा, पर अगर जो ये 0 to 5 का हमें हिंट ना देते स्टेटमेंट्स में, तो बेसिकली हमें रेंज निकाल के ही करना था। अब यहाँ पे आगे मैं टैली मार्क्स का टेबल कॉलम बनाऊंगा। मैं टैली मार्क्स में देखूंगा 0 to 5 में मेरी कितनी एंट्रीज आती हैं। तो 0 to 5 में मैंने देखा कि मेरी 5 एंट्रीज हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख देंगे। शायद मैंने पिछले कॉलम में टैली मार्क्स का ये बार गलत डाल दिया, तो उसको करेक्ट कर लेना। 5 to 10 में मेरे पास 11 आ रही है, 5 ये होगी, 10 और 1, या फ्रीक्वेंसी 11 यहां लिख दूंगा। 10 to 15 में मैंने पहले ही काउंट कर रखा है, वो भी 11 आ रही हैं। और 15 to 20 में 9 आ रही हैं। ट्वेंटी 25 to 15 में 1 है, 1 है और 2 है। टोटल आप देखेंगे तो ये 40 आएगा, बिकॉज इंजीनियर तो 40 हैं। 16, 27, 36 एंड 40। तो ये आपके ग्रुप में आ गया है। आगे इन्होंने पूछा है कि व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस। तो मैं कहूँगा कि द रेजिडेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 to 20 किलोमीटर। क्या रीजन दूंगा? द रेजिडेंस ऑफ most of the engineers are at a distance of 5 to 20 kilometer from their place of work।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें तो मीनिंग तभी समझ में आएगा कि लिखा है कि कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with class size 5 for the data taking first interval 0 to 5. 5 is not included. This is the main point, that 5 is not included. What are the main feature do we observe from this tabular representations? तो वो मैंने बता दिया कि इस tabular representation से मुझे क्या मिल रहा है. So in this video you should count all the main points, and the remaining question of the exercise we will take in our next videos.